यहाँ पे अब हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर रिकरिंग एंड टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। कि जो हमें फ्रैक्शंस फॉर्म में जो नीचे हमें फ्रैक्शंस फॉर्म में क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें से हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी रिकरिंग है और कौन सी टर्मिनेटिंग है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिकरिंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कौन से डेसिमल्स होते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स आर द डेसिमल्स विच हैव फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट इन इट डेसिमल पार्ट। इसमें ये कह रहा है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स वो डेसिमल्स होते हैं जो कि एक तो इसमें फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि वो फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं, और दूसरा ये है कि जो डेसिमल हमारे पास होते हैं, मीन्स कि अगर हमारे पास कोई नंबर है उसको हमने डिवाइड किया, तो डिवाइड करने के बाद जो हमारा नंबर आता है, डिवाइड करने के बाद जो हमारा आंसर आता है, वो जो आता है उसे हम बेसिकली काउंट कर सकें। फॉर एग्जांपल अगर हम लें यहाँ पे, तो अगर हमने किसी नंबर को डिवाइड किया तो हमारे पास 0.4 आंसर आया है। तो यहाँ पे 4 जो है इसे हम लोग जो नंबर आ रहा है पॉइंट के बाद, इसे हम काउंट कर सकते हैं। तो इस तरह की जो कंडीशन होती है उसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहते हैं। इसकी एक एग्जांपल है 3.14। अब यहाँ पे भी देखें तो 2 नंबर्स हैं, इसे हम इजीली जो है वो काउंट कर पा रहे हैं। तो ये जो हमारे पास एग्जांपल है, ये भी हमारे पास किसकी है? टर्मिनेटिंग डेसिमल की। टर्मिनेटिंग डेसिमल में हमारे पास क्या होता है कि वो डेसिमल नंबर्स जो कि हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं। डेसिमल पार्ट जो होता है, ये हमारे पास डेसिमल पार्ट है, और डेसिमल पार्ट जो है वो फाइनाइट है। फाइनाइट नंबर्स हैं हमारे पास, इसे हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। दूसरी कंडीशन है इसके अंदर कि आर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कैन आल्सो बी रिटन इन फ्रैक्शन फॉर्म। दूसरे में वो ये कह रहा है कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर यहाँ पे वो कह रहा है कि जो हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ये आया है हमारे पास, इसको दोबारा से हम फ्रैक्शन फॉर्म में राइट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने जैसे किया कि 0.4 हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल आया था, इसको 2/5 की फॉर्म, यानी कि हम लोगों ने फ्रैक्शन p/q की फॉर्म में राइट कर दिया। और इसी तरह से दूसरी एग्जांपल है 3.14, और इसको हम लोगों ने 157 और 50 को डिवाइड करें तो 3.14 आता है, और 3.14 का जो है ना, ये हम लोगों ने इसको फ्रैक्शन फॉर्म में राइट कर दिया। अब दूसरा जो है ये हमारे पास है, दूसरा हमें क्या फाइंड करना है? रिकरिंग। और रिकरिंग कौन से होते हैं? अब इसमें वो कह रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल्स, द डेसिमल नंबर इन विच 1 डिजिट आर ग्रुप ऑफ डिजिट्स। एक नंबर का डिजिट हो या ग्रुप ऑफ डिजिट्स हो। ग्रुप ऑफ डिजिट्स का मतलब होता है कि जो मीन्स के 1 9 उसके बाद नंबर रिपीट होने लग जाएं, या फिर जो है डिफरेंट नंबर हो 1 2 3 4 5 6, इस तरह से जो नंबर्स का ग्रुप हो, रिपीट हो रहा हो अगेन एंड अगेन, बार बार रिपीट हो रहा हो, और उसको जो है ना और वो इनफाइनाइट टाइम्स हो, इनफाइनाइट टाइम्स वो रिपीट हो रहा हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? रिकरिंग डेसिमल। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास 2/9 है, 2/9 को हम लोगों ने डिवाइड किया तो 0.22 आ रहा है हमारे पास। तो ये जो वैल्यू है इसे हम कहेंगे रिकरिंग डेसिमल। और यहाँ पे भी अगर देखें हम 4/11 आ रहा है, तो 4/11 को जब हमने डिवाइड किया तो 0.3636 आ रहा है। तो ये भी हमारे पास क्या है? रिकरिंग डेसिमल है। इसके अलावा अगर हमारे पास कोई नंबर आता है जिसको हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास लाइक 91666 आता है। तो जो इस तरह की वैल्यूज़ होती हैं वो हमारे पास होती हैं नॉन टर्मिनेटिंग की। इसमें उसने कहा था हमें कि एक तो उसने कहा था कि 1 डिजिट जो है वो रिपीट हो सकता है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 डिजिट जो है वो रिपीट हो रहा है, और अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है, और इनफाइनाइट टाइम्स जो है वो रिपीट हो रहा है। तो ये जो है ये सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? रिकरिंग डेसिमल्स। और अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये हमारे पास है 4/6। अब 4/6, 4 को हमें 6 पे डिवाइड करना है। अगर तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को प्रॉपर्ली डिवाइड कर देता है तो फिर हम कहेंगे कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अगर ये इसको प्रॉपर्ली डिवाइड नहीं करता है तो इसे हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल या रिकरिंग डेसिमल। तो अब इसको डिवाइड करके देखते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने 4 को 6 से डिवाइड किया। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें तो 4 जो है 6 जो है ये 4 को डिवाइड नहीं करता है। अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि डेसिमल लगाते हैं, और डेसिमल लगाने के बाद हम लोग जो ज़ीरोज़ होते हैं इसको आगे बढ़ा सकते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए।
यहाँ पे हम लोगों ने 0 लगाया, यहाँ पे अब हमारे पास ये बन गया है 40। तो 6 जो है ये 40 को डिवाइड करता है। अब हमें या तो इस तरह से 6 के टेबल में या तो 40 हमें आंसर मिल जाए या 40 के करीब-करीब कोई नंबर मिल जाए जिससे हम इसको डिवाइड कर सकें। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 36 आता है और 6 को 7 से करें तो 42 आता है। तो 42 जो है ये बड़ा हो जाता है, तो हम लोगों ने फिर क्या किया है, इससे छोटा नंबर जो है वो 36 हमें मिलता है। अब हम लोगों ने क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करनी है। अब 0 में से 6 को अगर सब्ट्रैक्ट हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ से हम लोगों ने इसको एक कैरी देंगे, यहाँ पे 10 बन जाएगा, 10 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे अगेन 4 आ गया और 4 अब यहाँ से 0 4 जो है 6 जो है ये 4 को डिवाइड नहीं करता है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ से 0 लिया, यहाँ पे 40 बन गया। अब 40 जो है फिर से 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 36 आता है और 36 आ गया। अब 40 में से 36 को अगेन सब्ट्रैक्ट किया तो 4 आ गया। अब फिर क्या है कि 6 जो है ये 4 को डिवाइड नहीं करता है, तो यहाँ से हम लोगों ने तो इसी तरह से जब हम इसको डिवाइड करवाते जाएंगे तो ये बार बार एक ही नंबर रिपीट हो रहा है हमारे पास। जब एक ही नंबर रिपीट हो रहा होता है और उसके बाद अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा होता है और इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा होता है, उसे हम रिकरिंग डेसिमल नंबर कहते हैं। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 11/12। अब 11 जो है ये 12 को डिवाइड नहीं करता है, इसके लिए अब हम देखते हैं कि क्या करना है। यहाँ पे हम लोगों ने 11 और 12 जो है ये 11 को प्रॉपरली डिवाइड नहीं करता है, डेसिमल लगाया, यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा और यहाँ पे 0 आ गया। अब देखें तो हमारे पास यहाँ पे 110 बन गया जो कि 12 से बड़ी वैल्यू है, तो 12 जो है अब 110 को डिवाइड करता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें ऐसा नंबर चाहिए जो या तो 110 मीन्स के इसके इक्वल आ जाए या इससे लो वैल्यू हो। तो अगर देखें तो 12 के टेबल में 9 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 108 आता है हमारे पास, जो कि 110 से छोटा है। अब 110 में से 108 को हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास 2 आ जाएगा। अब 12 जो है ये 2 को प्रॉपर्ली डिवाइड नहीं करता है क्योंकि 12 बड़ा है और 2 छोटा है। तो यहाँ से हम लोगों ने एक और 0 ले लिया, यहाँ पे अब बन गया है हमारे पास 20। अब 20 जो है ये 12 से बड़ा हो गया है, तो ये इसको अब डिवाइड करेगा। तो 12 को 1 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है और अगर 12 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 24 होता है और बड़ा हो जाता है। फिर हमने 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 12 आ गया। अब 0 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, 0 में से 2 सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, यहाँ से हम लोगों ने इसको 1 दिया, यहाँ पे 10 बन जाएगा और 10 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो 8 आ गया है हमारे पास। अब 12 जो है अगेन 8 को डिवाइड नहीं करता है, तो यहाँ से हम लोगों ने 0 ले लिया, यहाँ पे 80 आ गया हमारे पास। अब हमने क्या किया कि 80 जो है 12 80 को डिवाइड करता है। अब हम लोगों ने 12 को 6 से मल्टीप्लाई करवाया तो 72 आ जाएगा। 80 में से 72, तो यहाँ से अब 80 में से 72 को सब्ट्रैक्ट करवाया तो हमारे पास 8 आ गया। फिर हमारे पास वही कंडीशन बन रही है कि 12 8 को डिवाइड नहीं करता, यहाँ से हम लोगों ने 0 लिया, अगेन इसको 12 को 6 से मल्टीप्लाई करवाया तो 72 आ गया, फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 8 आ गया। अब यहाँ पे इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करते जाएंगे तो 80 आता जाएगा, फिर हम 6 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो ये इसी तरह से रिपीट होता जाएगा। ये अब रिपीट हो रहा है हमारे पास, तो अब हमारे पास इसकी जो ये वाली वैल्यू आई है ये है हमारे पास 0.9166। यहाँ पे हम देखें तो एक वैल्यू जो है वो 6 रिपीट हो रही है, लेकिन इसके साथ एक दो वैल्यूज़ और हैं 1 एंड 9, ये दोनों डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। तो जब इस तरह की हमारे पास कंडीशन बन जाती है तो इसको हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इस तरह की जो वैल्यूज़ बन जाती हैं उसे हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहते हैं। अब यहाँ पे देखें तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये हमारे पास है 1/3। अब हमें देखना है कि न्यूमरेटर जो है ये डिनोमिनेटर को प्रॉपर्ली डिवाइड करवाता है या नहीं। तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे डिवाइड करवाया है, 1 को 3 से डिवाइड किया है, तो 3 जो है ये 1 को डिवाइड नहीं करता है क्योंकि 1 छोटी वैल्यू है और 3 बड़ी वैल्यू है। यहाँ पे हम लोगों ने डेसिमल लगाया तो यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे अब 10 आ गया है। तो 3 अगर हम 3 के टेबल में देखें तो 3 3 ज़ार 9 आता है हमारे पास। 10 में से 9 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास अगेन 1 आ जाता है। अब 3 अगेन 1 को डिवाइड नहीं करता है, यहाँ से हम लोगों ने एक और 0 ले लिया, तो अगेन देखें तो यहाँ पे 10 बन गया जैसे यहाँ पे बन रहा था। तो फिर हम लोगों ने इसको 3 से डिवाइड किया तो फिर हमारे पास 9 आ गया। अब 10 में से 9 को सब्ट्रैक्ट किया तो अगेन हमारे पास 1 आ गया। फिर 3 1 को डिवाइड नहीं कर रहा है तो यहाँ पे 0 हम लोगों ने लिया,
तो यहाँ पे फिर 10 बन गया है। अब 10 जो है 3 के टेबल में 3 टाइम्स 9 आता है। 10 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अगेन हमारे पास 1 आ जाएगा। तो ये बेसिकली बार बार वैल्यू जो है ये रिपीट होती जा रही है। तो इसको अब हम लोग 0.33 आ गया है और ये जो है ये हमारे पास रिकरिंग डेसिमल होगा। रिकरिंग डेसिमल में हमने कहा था कि 1 डिजिट होगा और उसके बाद अगेन एंड अगेन रिपीट होगा और फाइनाइट टाइम्स रिपीट होगा। ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये रिकरिंग डेसिमल होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 2/5। अब हमें देखना है कि न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को प्रॉपरली डिवाइड करता है या नहीं करता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 को अगर देखें तो 2 जो है ये 5 से छोटा है, 5 बड़ा है और 2 छोटा है। तो हम लोगों ने यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगाया। डेसिमल पॉइंट की वजह से यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाएगा। तो ये अब हमारे पास बन गया है 20। तो 5 जो है 5 के टेबल में देखें तो 5 4 टाइम्स जो है ये हमारे पास 20 होता है। प्रॉपरली इसने डिवाइड कर दिया इसको, यहाँ पे 0 आ गया। तो ये कंडीशन जो है ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल की तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये हमारे पास 2/5 जो है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल आ जाएगा। अब नेक्स्ट अगर देखें क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये हमारे पास है 8/11। अगर हमें चेक ये करना है कि न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को प्रॉपरली डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको लिखा यहाँ पे 8 और यहाँ पे 11। अब 11 जो है ये बड़ा है और 8 जो है ये छोटा है। इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगाया। डेसिमल की वजह से यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब 80 बन गया है और 11 के टेबल में अगर हम देखें तो या तो हमें 80 के इक्वल वैल्यू चाहिए, 80 ही चाहिए, या हमें इसके कोई करीब करीब नंबर चाहिए, इससे बड़ी वैल्यू नहीं चाहिए। तो इसके लिए अब हम लोगों ने क्या किया है कि 11 के टेबल में 7 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 77 आता है और अगर 8 से करें तो 88 बड़ी वैल्यू आ जाती है। तो हम लोगों ने यहाँ पे 11 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 77 आ गया। यहाँ पे 0 में से 7 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पे 8 में से यहाँ पे 1 कैरी लिया, यहाँ पे 10 आ गया। 10 में से 7 को सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे 3 आ गया हमारे पास। यहाँ पे 7 रह गया था, 7 में से 7 को सब्ट्रैक्ट किया तो 0 आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास 3 है, तो 11 जो है ये 3 को डिवाइड नहीं करता है क्योंकि ये छोटी वैल्यू है और ये बड़ी वैल्यू है। तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ से 0 लिया। यहाँ पे अब 30 बन गया। 11 जो है ये 30 को डिवाइड करता है, यानी कि प्रॉपरली डिवाइड नहीं करता है, लेकिन इसके करीब करीब वैल्यू जो है वो हमें मिल सकती है। तो देखें तो 11 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 22 आता है और 22 अब यहाँ पे 22 आ रहा है। इसको अब हमें 30 में से 22 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 30 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 0 में से अगर 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो ये सब्ट्रैक्ट नहीं होता है। 3 से हम लोगों ने 1 इसको दिया और यहाँ पे 10 बन गया। 10 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो 8 आ गया है हमारे पास यहाँ पे, और यहाँ पे 2 रह गया था। 2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो 0 आ गया। अब यहाँ पे भी देखें तो 11 जो है ये 8 को डिवाइड नहीं करता है क्योंकि तो यहाँ पे हमारे पास 80 आ गया। अब 80 जो है ये हमारे पास 11 के टेबल में 7 टाइम्स आता है, 77। तो 80 में से यहाँ पे 0 में से 7 को हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। यहाँ से हम इसको 1 देंगे कैरी, यहाँ पे 10 बन जाएगा। 10 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आ जाएगा। 7 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा। अगेन वही कंडीशन यहाँ पे बन रही है कि 3 आ रहा है। अब 11 3 को डिवाइड नहीं करता है, यहाँ से हम लोगों ने 0 लिया, यहाँ पे 30 आ गया। अब 11 2 टाइम्स करें तो हमारे पास 22 आता है और इसमें से 30 में से 22 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 80 आता है। ये अगेन एंड अगेन रिपीट होता जा रहा है हमारे पास। तो इसकी जो वैल्यू आई है हमारे पास वो है 0.727272। इसी तरह से ये अगेन रिपीट होती जाएगी। अब यहाँ पे देखें तो एक वैल्यू के बाद सेम वैल्यू है। एक यानी 7 रिपीट हो रहा है और 2 रिपीट हो रहा है। ये सेम वैल्यूज़ जो हैं ये रिपीट हो रही हैं, तो इसे हम कहेंगे रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, क्योंकि ये रिकरिंग डेसिमल नंबर्स की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हम इसे कहेंगे रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। Thanks for watching my video.